हाल के महीनों में लगता है कि सऊदी अरब ने रेगिस्तान में अपने विशाल प्रोजेक्ट नियोम की योजना में काफी कटौती कर दी है। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब के विजन 2030 का प्रमुख आकर्षण था। तेल पर निर्भरता से हटकर देश की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की योजना का ये हिस्सा रहा है, जिसकी निगरानी खुद प्रिंस सलमान कर रहे हैं। नियोम के अलावा सऊदी अरब में अरबों खरबों डॉलर की लागत वाले 13 अन्य बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। सऊदी अरब में इन परियोजनाओं को गीगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। इनमें राजधानी रियाद के बाहरी इलाके में एक एंटरटेनमेंट सिटी, लाल सागर के किनारे कई लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट और कई अन्य टूरिस्ट और सांस्कृतिक जगहों का क्लस्टर शामिल है। लेकिन तेल की कम कीमतों ने सरकार की कमाई पर असर डाला है और इन परियोजनाओं पर दोबारा विचार करने और फंड की नई रणनीतियां बनाने पर मजबूर किया है। साल 2017 में 500 अरब डॉलर की लागत से बनाई जाने वाली नियोम परियोजना की घोषणा हुई थी। इसमें सबसे महत्वाकांक्षी और चर्चित परियोजना थी द लाइन। ये एक रेखा में बनाई जाने वाली लंबी पैरेलल 2 गगनचुंबी इमारतों वाला शहर होगा, जिनकी दीवारें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा 500 मीटर ऊंची होंगी। जब द लाइन की घोषणा हुई थी तो इसे कार्बन फ्री लीनियर सिटी के रूप में प्रचारित किया गया, जिसमें 90 लाख लोग रह सकते हैं। सरकार से जुड़े एक सलाहकार ने पहचान छिपाए रखने की शर्त पर बताया कि इन परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है और इस पर जल्द फैसला हो सकता है। कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसमें शक नहीं कि योजना को पुनर्नियोजित किया जाएगा। कुछ परियोजनाएं निर्धारित योजना से चलेंगी, कुछ में देरी हो सकती है या उनका आकार कम किया जा सकता है। नियोम में कटौती करने से सऊदी अरब को फंडिंग से जुड़ी जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे अब सुर्खियों में आ गई हैं। नियोम की फंडिंग सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF के जरिए कर रही है। नियोम को बनाने में लगने वाली 500 अरब डॉलर की लागत देश के एक साल के पूरे संघीय बजट से 50% अधिक है। साल 2022 में जब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश ने वैश्विक कीमतें बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती शुरू की, तब से ही सऊदी अरब सरकार का बजट घाटे में चल रहा है। सरकार का अनुमान है कि इस साल बजट घाटा 21 अरब डॉलर रहेगा। अब PIF परेशानी में है। यह लगभग 900 अरब डॉलर की संपत्ति को नियंत्रित करता है, लेकिन बीते सितंबर तक इसके खजाने में केवल 15 अरब डॉलर थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सऊदी अरब के प्रमुख और अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फेलो टिम कैलेन कहते हैं कि नियोम और अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाना भविष्य में चुनौती भरा है। इन परियोजनाओं को जिस स्तर पर फंड की जरूरत है, ऐसे में PIF का खजाना भरने में चुनौतियां और बढ़ रही हैं। पूंजी इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब दूसरे तरीके तलाश रहा है। इस महीने की शुरुआत में इसने राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको के 11.2 अरब डॉलर के शेयर बेचे। इसका अधिकांश हिस्सा PIF को जाने वाला है। साल 2019 में जब अरामको का IPO लाया गया था तो PIF को काफी फायदा पहुंचा था। PIF को फंड की आपूर्ति करने के लिए देश ने सरकारी बॉन्ड बेचने का रास्ता चुना है। आर्थिक विविधता की रणनीति के तहत सऊदी अरब टूरिज्म, खनन, मनोरंजन और खेलों में भी निवेश कर रहा है।